तो आज स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। ठीक है। और बेटा परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही। परसेंटेज का मतलब होता है पर हंड्रेड। क्या मतलब है? पर हंड्रेड, फॉर एवरी हंड्रेड या आउट ऑफ हंड्रेड। तो जो आपने बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ हंड्रेड, बिल्कुल सही बात है। हम हर चीज को किस में देखेंगे? 100 में देखेंगे। ठीक है। अब परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन। ठीक है। परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। ठीक। अब जैसे मान लो कोई भी चीज लिखी हुई है, जैसे A% लिखा हुआ। हम्म, मान लो A% लिखा है, तो A% का मतलब क्या है? A अपॉन में 100। बात समझ में आ रही? तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करेंगे? अपॉन में 100 लगा देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है क्या? अब जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज दिया हुआ है कि 12 होल 3/4%। क्या दिया हुआ? 4%। 12 सही 3/4% दिया हुआ है। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है। किस चीज में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे करेंगे? देखो 12 × 4 48 प्लस 3 51। 51 अपॉन में तो 4 हो गया ये। अभी हम लोगों ने चेंज किया है, लेकिन परसेंटेज लगा हुआ है तो अपॉन में क्या आएगा? 100। तो 400 हो जाएगा नहीं? क्या हो जाएगा? 400। तो यहाँ पे हम लोगों ने बड़े आराम से क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्या हो जाएगा? 51 अपॉन में 400। आंसर क्या हो जाएगा? 51 अपॉन में। तो ये वाली चीज है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया? परसेंटेज टू फ्रैक्शन गए। कहाँ गए हैं? परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो इसमें क्या हो रहा था? परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाने में डिवाइडेड बाई 100, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है। अब उसके एग्जांपल देखा जाए। मान लो तुम्हारे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4। तो 3/4 को कितना परसेंट लिखा जाएगा? तो क्या करेंगे? 3/4 इंटू 100। 4 से कटा देंगे, कितनी बार में जाएगा? 25 टाइम्स। और 25 इंटू 3 क्या होता है? 75%। क्या होगा बेटा? 75%। तो ये सारी चीजें इसमें बड़े प्यार से देखी जा सकती है। अब जैसे यहाँ पे एक और चीज दी हुई है। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 11%। ठीक है। थोड़ा सा देखा जाए 0.15। अगर मान लो डेसिमल में दिया हुआ बेटा, डेसिमल में दिया हो, क्या दिया हुआ है? डेसिमल में दिया हुआ है। तो डेसिमल से हम परसेंटेज में कैसे जाएंगे? डेसिमल से परसेंटेज में कैसे जाएंगे? तो याद रहेगा कि भाई डेसिमल से भी परसेंटेज में जाना है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई। अगर जैसे मान लो 0.15 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या समझेंगे? इंटू 100 कर देंगे। दो अंक पे पॉइंट लगा था, दो जीरो है तो काम खत्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 15%। 0.11 है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 11%। इसमें कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान बात। तो यहाँ पर अब कुछ अगले तरह के सवाल देखेंगे कि भाई आगे क्या कहानी चल रही है। यहाँ पे है कि मान लो ऐसे सवाल आ जाए कि भाई 200 है। ठीक है। क्या है? 200 है, इसका 25%। 200 का 25%, या अंग्रेजी में लिखोगे तो 25% ऑफ 200। क्या होगा? कैसे बताएगा? सीधी बात है, ऑफ का मतलब क्या होता है? का। और का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो ये जो ऑफ है, ऑफ किस चीज में बदल जाएगा? इंटू में। तो इंटू कर दिए। इंटू क्या है? ये 200, और ये 25% है तो 25%। 25 तो 25, और परसेंट लगाए तो अपान में क्या आएगा?
100 से 200 को काट देंगे 2 बार में और आंसर कितना आ जाएगा 50। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 200 का 25% क्या होगा बोलो? 200 का 25%। आसान बात है, समझ गए? तो इस तरीके से सवाल होगा। अब थोड़ा सा समझ लें। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे क्लास में टेस्ट हुआ, मान लो कि तुम्हारे क्लास में इंग्लिश का टेस्ट हुआ। किस चीज का? इंग्लिश का टेस्ट हुआ, और वो टेस्ट 20 नंबर का था। कितने मार्क्स? मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 20। जिसमें आपने ऑब्टेन मार्क्स, है ना, जो आपने प्राप्त किया है वो मार्क्स है 15। कितना? तो तुमसे पूछा जाएगा कि भैया व्हाट परसेंटेज हैव यू स्कोर्ड, कितना परसेंट आपने स्कोर किया। तो परसेंटेज स्कोर कैसे दिखाएंगे भाई? परसेंटेज स्कोर्ड कैसे दिखाएंगे? तो टेंशन ही नहीं लेना है कि ऑब्टेन मार्क्स जितना है फिर अपॉन में टोटल मार्क्स और इनटू, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 4 जा, देखो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 इंटू क्या हो जाएगा 100, और 4 से 100 को कितनी बार में कटाएंगे? 25। तो 25 3 जा कितना होता है? 75। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो अब थोड़ा सा कुछ और अलग तरीके के सवालों के बारे में बात करते हैं। करें? ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला जो सवाल है इस तरीके से पूछा जाएगा। मरीचा जानते हो? मरीचा, उसको मिर्च बोल देते हैं लोग स्टाइल में, हरी मिर्च, जानते हो? तो मान लो कि हरी मिर्च का जो कीमत था वो कितना था? 100 रुपया प्रति केजी था। कितना? 100 रुपया। रेट ऑफ ग्रीन चिली, रेट ऑफ ग्रीन चिली क्या था बेटा? 100 रुपीज पर केजी। आफ्टर 1 वीक न्यू रेट जो हो गया इसका, एक हफ्ते में जो नया रेट है वो कितना हो गया? 80 रुपया प्रति केजी। कितना हो गया? 80 रुपया प्रति केजी। अब तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिक्रीमेंट परसेंटेज। क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज डिक्रीमेंट परसेंटेज, कि भाई कितना परसेंट घट गया, क्या पूछा जाएगा? तो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे? पहला नंबर देखेंगे कितना घटा, तो यानी डिक्रीज, अपॉन में ओरिजिनल, जो ओरिजिनल प्राइस है, और इनटू 100। तो अब बताओ डिक्रीज कितना हुआ भाई? ध्यान से, 100 तो पहले था और बाद में 80 हो गया, तो घटा कितना? 20 ना। ओरिजिनल कितना? 100, और इनटू क्या, कितने परसेंट का घटाव? 20% घट गया। फिर उसी तरीके से इसी सवाल को उल्टा कर देता हूँ। इसी सवाल को अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, ध्यान से समझना। अब मैं कह देता हूँ कि न्यू रेट ये है बेटा, न्यू रेट क्या है? ये वाला, और इसको मैं ओल्ड रेट कर देता हूँ। क्या? कि भैया 80 रुपया प्रति केजी मिल रहा था, अब क्या हो गया? 100 रुपया प्रति केजी बिक रहा है आफ्टर 1 वीक। एकदम उल्टा कर दिया इसी सवाल को। आफ्टर 1 वीक 80 रुपया किलो मिर्चा था, अब 120 रुपया किलो हो गया। तो अब क्या निकालेंगे हम? डिक्रीमेंट परसेंटेज, अरे इंक्रीमेंट परसेंटेज। क्या निकालेंगे? इंक्रीमेंट परसेंटेज। इसका फार्मूला क्या है? तो इंक्रीज, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल, ठीक है, और इनटू 100। इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। इंक्रीज कितना हुआ है बात बताएंगे? 20, और ओरिजिनल क्या था? ध्यान से, हाँ 80, उल्टा नहीं बोलना, इंटू 100। तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। 4 से इसको क्या कटाएंगे? कितना होगा? 25। तो यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि 25% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो गया। क्या समझे?
अभी ये गुत्थी समझ में आ रही है? अगर 100 रुपया से 80 रुपया होता है तो कितना परसेंट घटता है? 20%। लेकिन 80 से 100 होता है तो कितना बढ़ जाता है? 25%। गुत्थी समझ में आ रही कि नहीं? ये बात ठीक है भाई। तो ये आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब मान लो कि तुम जूडियो गए। जूडियो जानते हो? टाटा साहब का ब्रांड है, जहाँ पे कोई भी कपड़े की कीमत 1,000 से अधिक नहीं है। शायद आप लोग गए ही होंगे जूडियो में। ठीक है, वहां जाया करो। ठीक है, वहां पे अच्छी अच्छी टी शर्ट 300-400 में मिल जाती है, जीन्सें भी अच्छी अच्छी मिल जाती है ना। वहां पे कोई भी प्रोडक्ट 1,000 के ऊपर का नहीं है। टाटा साहब ने मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ी अच्छी फ्रेंचाइज शुरू कर दी। तो मान लो जूडियो में गए और तुम्हें कोई टी शर्ट पसंद आ गई, तो मैं टी शर्ट बना देता हूँ मस्त। समझ रहे हो? ये देखो टी शर्ट तुम्हारा बन के रेडी। हाथ वाथ इधर है बेटा, समझ गए? और ये तुम्हारा गला है। समझ गए? क्या मस्त टी शर्ट है कि नहीं? अब इस टी शर्ट पे लिखा था 20% ऑफ प्लस 25% ऑफ। क्या लिखा था? 20% ऑफ प्लस 25% ऑफ। तुम्हारे दिमाग में आया पापा ये तो बड़ी अच्छी डील है यार, पहले तो 20% फिर इसमें प्लस लगा के 25% है। ये बहुत बढ़िया है। 100 रुपया की चीज है, 45 रुपया ऑफ हो गए तो मिलेगा कितने का? 55 का, है कि नहीं? तो मतलब 100 की चीज लगभग आधे में मिल रही है, उठा लेते। इस पूरे डिस्काउंट के प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं भैया? सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। तो जब कभी भी ऐसे 2 बार डिस्काउंट लिखा मिल जाए तो यानी कि आपको नेट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? नेट डिस्काउंट। और नेट डिस्काउंट निकालने की प्रक्रिया क्या है? तो बहुत सिंपल है। पहले वाला डिस्काउंट प्लस दूसरे वाला डिस्काउंट माइनस पहले वाला इंटू दूसरे वाला अपॉन 100। क्या हुआ? पहले वाला प्लस दूसरा वाला माइनस पहले वाला इंटू दूसरे वाला अपन में 100। तो अब देखो भाई, यहाँ लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 25 माइनस का 20 गुड़े 25 बटे में 100। तो 25 से कटा देंगे, कितनी बार में आएगा? 4 बार में। फिर यहाँ से कटा देंगे 5 बार में। तो यानी कि 20 और 20, 40 5 45, मतलब 45% में से 5% घट जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? 40%। जिसको तुम्हारे दिमाग में आ रहा था कि 45% ऑफ होगा, वो 45% ऑफ नहीं होगा। कितना ऑफ होगा? सिर्फ 40%। क्योंकि वो कौन सा डिस्काउंट दिया हुआ है उसने? सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो प्यारी प्यारी सी चीजें अभी और समझ में आएगी जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे, तो भी बताएंगे बाई 3 गेट 1 क्या है, बाई 2 गेट 1 क्या है, बाई 1 गेट 1 क्या है ना? तो ये सब चीजें भी सीखेंगे। अब हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं और देखो बेटा, जैसे यहाँ पे लिखा व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। क्या पूछ रहा है इस सवाल में? व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। इसका मतलब क्या है? 90 120 का कितना परसेंट है? तो क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे इससे? 90 अपॉन में टोटल कितना है? 120 इंटू 100। ये तो खत्म हो गया। फिर 3 से कटा दो, 3 30, और ये क्या हो गया? 4। और 4 से इसे कटाओगे तो 10 है, तो 10 4 से कटेगा तो कितनी बार में जाएगा? 2.5। यानी कि सीधी सीधी 2.5 इंटू 10 इंटू 3, है ना? लिख सकते हैं ना? 30 को क्या लिख सकते हैं? 2.5 इंटू 10 इंटू 3। 30 को 10 इंटू 3 लिखा जा सकता है कि नहीं?
तो ये बताओ कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 10 तो क्या आएगा? एक अंक, एक डिजिट पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ एक जीरो भी है, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कितना है? 25, और 25 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 70। समझ आ रहे? बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, ओके। एक सवाल और, इन्होंने बोला है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120 after increment it becomes 150। ठीक है, find the increased percentage, find the increased percentage। बोल भाई कैसे करेगा, जल्दी बता, अभी सिखाया था। 30 हाँ अपॉन में 120 बहुत अच्छे, 30 अपॉन में 120 इंटू, 100। जल्दी बता दो आंसर। 30 अपॉन में 120 इंटू 100 कितनी बार में जाएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 4 से किसको कटा देंगे? 100 को। कितनी बार में जाएगा? बेटा 25 ही तो आएगा। 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20। समझे कि नहीं? चलो 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 चलो। एक और सवाल, फिर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों करेंगे। ठीक है, कह रहा देयर आर 20 पेन्स, देयर आर, ये थोड़ा उदास सा कलर है नहीं, देयर आर 20 पेन्स, ठीक है, इन अ पेन बॉक्स, ओके, और कह रहा 15% ऑफ देम, इनमें से 15% जो है वो क्या है बेटा? ब्लू है। ध्यान से करना इसको। 25% रेड है, 25% क्या है? रेड है, और रिमेनिंग जो है ब्लैक है, एंड रिमेनिंग आर ब्लैक, रिमेनिंग आर ब्लैक पेन्स। ठीक है, फिर बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक पेन, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक पेन। बता भाई जल्दी बता, कैसे करेंगे? सबसे पहले ब्लू पेन कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। ठीक है, बताओ भाई, ब्लू पेन की संख्या कितनी है? हाँ तो क्या करेंगे? 15% का, 20 टोटल है ना, 20 का 15% बोलो ना। ठीक है, कितनी बार में जाएगा? 5 बार में, 25 जा 100, और 5 से 15 कितनी बार में जाएगा? 3 टाइम्स में। तो कितने पेन ब्लू हैं? चल भाई उसी तरीके से जल्दी से रेड निकाल, रेड तेजी में। हाँ कितना है? 25%, यानी कि 20 का 25%, 20 से कितनी बार में? 5 बार में, और 5 के टेबल में 25 कितनी बार में आता है? ठीक है, तो रेड कितना हो गया? 5 पेन। और कह रहा बचा हुआ ब्लैक है, तो बता जल्दी से ब्लैक कितना होगा? बोल जल्दी, टोटल कितने थे? 20, और 20 में से दोनों घटाने पड़ेंगे ना, तो घटाओ जल्दी, कितना होगा? 3 प्लस 5 कितना हो गया? तो 12 पेन क्या आ गए? ब्लैक आ गए। तो इस तरीके के आपके सवाल थे, परसेंटेज के थोड़े शानदार शानदार सवाल। इसी टाइप पे बहुत सारे सवाल आपको मिल रहे हैं, सैनिक स्कूल के पीवाईक्यूज में भी बहुत सारे पूछे गए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, कहीं अगर फंस जाएंगे तो मुझे बताएंगे। ठीक है।